अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह ताला आपको अपनी ज़ुबान में रखे। अल्लाह ताला आप पर अपना करम फजल फरमाए। खुश रहें, आबाद रहें, अपने दोस्त अपने भाई को दुआ में याद रखें। दोस्तों, आज की जो वीडियो का टॉपिक है कि जब आपकी तीतर मादा अंडा तोड़ देती है और अंडे में गुंजाइश होती है कि उसका छिलका टूटे, अंदर से उसकी जो झिल्ली होती है वो ना टूटे, वो ना फटे, तो आप अंडे को रिस्टोर कर कर उसी मादा के नीचे या किसी और मादा के नीचे जो कुड़क है उसके नीचे रख सकते हैं। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से अंडे में से बच्चा भी निकलेगा और मादा उसको हीटअप भी कर लेगी। तो बहुत ही आसान तरीका है। इंशाल्लाह दोस्तों, वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। जो दोस्त मेरे नए हैं मेरे चैनल पर, उन दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में मुझे बताएं कि वीडियो अच्छी है कि नहीं। तो आए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये आपके सामने 2 एग पड़े हुए हैं। वैसे एग तो 4 थे टूटे हुए मेरे, नुकसान इस दफ़ा बहुत ज़्यादा हुआ है मेरा। तो वैसे 4 एग थे, लेकिन 2 एग जो है ना वो गुंजाइश वाले थे, जो इसलिए मैंने उठा के आपके सामने ये रखे हैं ताकि आपको भी पता चल जाए कि अगर आप जो नए शौकीन होते हैं, अगर वो उनके साथ ऐसा होता तो वो शर्तन मैं कहता हूँ कि वो एग फेंक देते कि अब इस एग का हमने क्या करना है। पहले तो दोस्तों ये देखें आप, ये देख रहे हैं आप, सामने आपके सामने एग पड़े हुए हैं। एक ये एग पड़ा हुआ है और ये एग पड़ा हुआ है। अब इन दोनों एग को देखें, दोनों में चोंचें लगी हुई हैं और एक का जो छिलका है वो उतरा हुआ है, एक का छिलका टूटा हुआ है, लेकिन अंदर से दोस्तों इन दोनों की झिल्ली सलामत है, झिल्ली नहीं फटी। तो इन 2 एग का दोस्तों हम इनको रिस्टोर कर कर उन्हीं मादा के नीचे रख सकते हैं और इनसे बच्चा भी ले सकते हैं इंशाल्लाह। तो यही अब मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। ये आपके सामने एग पड़ा हुआ है, ये है आटा। ये आटा है, मैंने इसमें पानी मिक्स किया है, इसको मैंने गोंद टाइप बना दिया है और गोंद टाइप बनाकर मैं अब इन जो जगह टूटी हुई है दोस्तों उसके ऊपर लगा दूंगा, अच्छी तरीके से लगा दूंगा। जब ये लग जाएंगे तो इनको खुश्क होने के लिए रख दूंगा। जब ये खुश्क हो जाएंगे तो बिल्कुल हार्ड हो जाएगा आटा और यही 2 अंडे उठाकर मैं अपनी मादा के नीचे रख दूंगा। तो आए मैं अभी आपको अपनी मादा की जो पोजीशन है अभी की वो दिखाता हूँ कि उन्होंने अभी क्या किया हुआ है। तो आए मेरे साथ। दोस्तों, ये वाइट तीतर का जोड़ा है मेरे पास एक। ये देखें, आगे मादा है और पीछे नर है। ये माशाल्लाह बहुत खूबसूरत जोड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अभी तक इन्होंने अंडे स्टार्ट नहीं किए। मैंने तमाम हरबे जो हैं वो इस पे कर लिए हैं और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद काफ़ी है कि ये हफ्ते या 5-6 दिन के अंदर इंशाल्लाह एग स्टार्ट कर देंगे अल्लाह के हुक्म से। ये आपके सामने ये जोड़ा है, इन्होंने अभी तक एग नहीं दिए। ये पहले मैंने दूसरे केज में शिफ्ट किया हुआ था, दरअसल घर में काम चल रहा है जिसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, तो इसको इस केज में शिफ्ट किया है। और आगे चल के दिखाता हूँ मैं आपको ये वाला पेयर। ये बड़ा ब्रीडर पेयर है जो अक्सर मैं आपको दिखाता रहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये माशाल्लाह इन्होंने मेरे ख्याल में 10 से ऊपर एग दिए हुए हैं। इन्होंने ये अपने अभी ये मादा कुड़क नहीं हुई, ये इसने एग अभी तक छुपाए हुए हैं। इंशाल्लाह ये भी अनकरीब एग पे बैठ जाएगी। तमाम के जो एग थे मैं आपको बता दूं कि तमाम के एग मैंने रात के टाइम इनके नीचे रख दिए थे। जो इनके मैंने घोंसले बनाए हुए थे उनके नीचे रख दिए थे। ये है दोस्तों एक, ये छोटा पेयर है, मैं इसकी भी वीडियो अक्सर आप देखते रहते होंगे। माशाल्लाह ये मुझसे बिल्कुल नहीं डरता। इनके भी एग मैंने रात को रख दिए थे, ये आपके सामने है। ठीक है दोस्तों, ये एक जोड़ा था। अब ये जो मादा है ये अल्हम्दुलिल्लाह ये कुड़क हो गई है। ये मादा ये कुड़क हो गई है। नर को मैंने बंद कर दिया, मादा वो है, इसके एग ये पड़े हुए हैं। इन्हीं के नीचे वो 2 एग रखूँगा जो मैंने रीस्टोर करने हैं। ये मैंने दोस्तों रात को तमाम एग जितने जिन जिन मादा ने घोंसले बनाए हुए थे मैंने तमाम एग उठा के रात के टाइम उनके नीचे रख दिए थे। जब देखा है कि अब अंडे पूरे हो गए हैं तो मैंने इनके नीचे रख दिए हैं। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह वो अब अगर अंडा देना हुआ तो उसी घोंसले में दे देगी, वरना उसी पे कुड़क हो जाएगी। तो आए अब आपको दिखाते हैं कि एग को मैंने रिस्टोर कैसे करना है। घर में दोस्तों काम चल रहा है जिस वजह से बहुत यानी कि मसला आ रहा है। मेरे
सारा दिन शोर शराबा रहता है। आज तो खैर मिस्त्रियों ने छुट्टी की हुई है, सारा दिन शोर शराबा रहता है, तो इसीलिए मेरे जो तीतर हैं वो भी थोड़े से डिस्टर्ब रहते हैं। और केज के हवाले से भी मैंने वीडियो बना रखी है, केज भी देख लिया करें। ये जो मैंने केज बनाए हुए हैं इनके लिए बहुत बेस्ट केज हैं, इनके अंदर ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से ब्रीड कर सकते हैं। तो जब भी आपने केज बनाना है तो मेरी केज वाली वीडियो आपने ज़रूर देखनी है इंशाल्लाह। लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो आए मैं आपको अंडों की मुरम्मत के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। दोस्तों ये वो एग थे जो मैंने आपको शुरू में दिखाए थे, तो मैं आपको अब बताता हूँ कि इनको आपने कैसे रिस्टोर करना है। ये हमने फ्लोर ले लिया था, फ्लोर बना भी लिया था। ये आपने बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना, बस नॉर्मल तरीके से रखना है। शायद मुझसे बहुत ज़्यादा पतला हो गया है। ये आपके सामने मैं इसको रिस्टोर कर रहा हूँ। ये जब सूख जाएगा दोस्तों तो ये बिल्कुल हार्ड हो जाएगा। जब हार्ड हो जाएगा तो इंशाल्लाह आपका जो एग है वो सही सलामत रहेगा, वो मादा के नीचे टूटेगा नहीं। तो आपने इसको अच्छे तरीके से आटे का लेप लगा देना है ताकि ये ज़रा सख्त हो जाए। बस उसी जगह पे लगाइएगा जहाँ पे आपका एग टूटा हुआ है, सारे उस पर नहीं लगाना। ये ना हो फिर आपकी मादा जो है वो जब हीटअप करे तो आपका जो अंडा है वो हीटअप ही ना हो। एक जगह ये थी, इस पर भी थोड़ा सा लगा देते हैं लेप, ज़रा फैला के लगाइएगा। और इसको फिर ये अब आपके सामने लग चुका है। ये इंशाल्लाह हार्ड हो जाएगा अल्लाह के हुक्म से। इसको आपने खुश्क कर लेना है। जब ये खुश्क हो जाएगा तो कहीं पे भी नहीं जाएगा, ये आपके सामने देख लें। ठीक है, ये एक इसको रख दें, इसको खुश्क होने के लिए मैंने रख दिया है। अब दूसरा एग है, दूसरा एग भी यही है। इसकी भी झिल्ली जो है वो सलामत है, लेकिन ऊपर से छिलका इसका टूटा हुआ है। तो इसका भी यही तरीका दोस्तों करेंगे कि आटे का जो लेप है वो इसके ऊपर भी लगा देंगे। ये उतना ही लेप लगाना है आपने जितना जहाँ से टूटा हुआ है। अब जो वो पहले वाला था वो मैं कपड़े के साथ इर्द गिर्द जितने भी जगह बनी हुई है उसको मैं साफ़ कर दूँगा। ये देखें, ये अब कवर हो गया है। इसको सूखने के लिए मैं रख देता हूँ, और जब ये सूख जाएगा इंशाल्लाह ये एग नहीं टूटेगा। उसी मादा के नीचे रखूँगा जिस केज में आपने देखा है नर पिंजरे के अंदर है, ये उसी के नीचे मैं रखने वाला हूँ। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों अगर आपके साथ भी ये मसला आए तो आप भी ऐसा ही करें इंशाल्लाह। ये तजर्बे वाली बात है, मैंने एक दफ़ा करके देखा हुआ है। ये पिछली दफ़ा भी मुझसे ऐसे ही एग ख़राब हो गए थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही मैंने किया था। एक एग था वो टूट गया था, उसका मैंने ऐसे ही किया था, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें से बच्चा निकला था। और ये तरीका बिल्कुल ठीक है। अगर जो नए शौकीन हैं वो अगर उनके पास ऐसा होता तो वो एग को फेंक देते। तो आपने एग को फेंकना नहीं है, उसको ऐसे रिस्टोर आटे का लेप लगा देना है। इंशाल्लाह मादा के नीचे रखें, बच्चा ज़रूर निकलेगा अल्लाह के हुक्म से। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि वीडियो अच्छी है कि नहीं। अल्लाह ताला आपको अपनी ज़ुबान में रखे, अल्लाह ताला आप पर अपना करम फजल फरमाए, खुश रहें, आबाद रहें। अपने दोस्त अपने भाई को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।